698। कुरान में दो अवस्थाएं बताई गई हैं, एक बाहर की और दूसरी अंदर की। उस आंतरिक अवस्था के अंदर भी एक और अवस्था है और ये बात सातों अवस्थाओं पर लागू होती है। कुरान का पाठ और व्याख्या करने वाला एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो परमात्मा में लीन रहता है और जिसे इन सातों आंतरिक अवस्थाओं का ज्ञान है। ये सात परतें कुरान का वो हिस्सा हैं जिसका आम लोगों को पता नहीं। इस व्यक्ति को इन सातों के बारे में भी जानकारी है, उसने इन्हें अनुभव किया है, उसे इन सातों का और हजारों अन्य अवस्थाओं का भी ज्ञान है। वो एक विशेष और सच्चा जिज्ञासु है। इस सब से भी परे एक और विशेष अत्यंत ऊंची अवस्था है और जिन्होंने वो अवस्था प्राप्त कर ली है उनका कुरान में जिक्र तक नहीं है, सिर्फ इशारा है। वे न पहली श्रेणी में हैं न दूसरी में। वे ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है, जिन्हें परमात्मा ने चुना है। शम्स उन महात्माओं का वर्णन कर रहे हैं जो धार्मिक ज्ञान और विद्वता की पहुंच से परे चले गए हैं और जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है। 699। अगर कोई मुझे पूरी तरह से जान लेता है तो जब वो मेरे साथ सच्चाई से पेश आएगा मैं उसे तुरंत शांति प्रदान कर दूंगा और वो पूरी तरह निश्चिंत हो जाएगा। उसके मन में जो बात आई है वो क्या मेरे मन में नहीं आई? चालबाजी सीखने के लिए 100 चालबाजों को यहां शम्स के पास आना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा काम क्यों करूं? वो किस दर्जे की चालबाजी होगी और उससे उसे क्या हासिल होगा? सर्वशक्तिमान परमात्मा तुम्हें वो प्रकाश प्रदान करे जो उसने अपने गुप्त घर में अपने उन भक्तों के लिए छिपा रखा है जिनको उसने चुना हुआ है। शम्स अपने ज्ञान, अपने सच्चाई से प्यार और अपनी दया मेहर की बात करते हैं। 702। मैं इस संसार में देखने के लिए आया था, केवल देखने के लिए। जो भी शब्द मैं सुनता वो श ब द से रहित होता। हर बातचीत बा त ची त से खाली होती। लेकिन इस छोर से मैं शब्दों को सुन सकता था, इसलिए मैंने पूछा, हे शब्द रहित शब्द, अगर तुम शब्द हो तो ये क्या है? उसने जवाब दिया, मेरे लिए ये सिर्फ खिलौने हैं। मैंने कहा, तो तुमने मुझे यहां खिलौनों से खेलने के लिए भेजा है? उसका जवाब था, नहीं, तुम खुद ये चाहते थे। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारे पास मिट्टी और पानी का बना एक घर यानी मनुष्य शरीर हो और मुझे न उसकी जानकारी हो न मैं उसे देखूं। उसके बाद हर शब्द जो मैं सुनता मैं समझ सकता था कि वो किस स्तर और किस स्थान का शब्द है। शम्स कहते हैं, शब्द सब कुछ जानता है, फिर हम मनुष्य शरीर के अंदर छिपे कैसे रह सकते हैं? 703-4। कुछ महात्मा कहते हैं कि आत्माएं अनादि हैं। औरों का कहना है कि ये संयोगवश यहां हैं, जिसका मतलब है कि ये शुरू से यहां नहीं थीं बल्कि बाद में आईं। एक लंबे समय से आत्माएं यहां इकट्ठी हैं। आत्माएं उस सुव्यवस्थित सेना जैसी हैं जिसे इकट्ठा कर दिया गया है। लेकिन जनसमूह तो कई तरह के होते हैं। कामुक लोग भी इकट्ठे होते हैं, पापी भी और दुराचारी भी। जीवों के इकट्ठे होने से मेरा मतलब उन लोगों से है जिनमें आत्मा मौजूद है। परमात्मा का ज्ञान तो सर्वव्यापी है, परंतु वह स्वयं उन लोगों के बीच ही मौजूद होता है, क्योंकि खुदा उन लोगों के साथ है जो खुद पर काबू रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा, खुदा हमारे साथ है। इसलिए अगर तातारी की आत्मा सृष्टि के आरंभ में हम लोगों से परिचित होती तो आज भी वो वैसी ही होती। तातार तुर्किस्तान का एक इलाका और तातारी वहां का वासी। फारसी लोग इस शब्द का प्रयोग मनुष्य के मन के विद्रोही, उग्र और विनाशकारी पहलुओं के प्रतीक के रूप में करते हैं। इकट्ठी हुई आत्माओं से परमात्मा ने कहा, मैं मिट्टी और पानी का एक खलीफा यानी शासक बनाना चाहता हूं और मिट्टी व पानी की दुनिया में तुम सब उसकी औलाद होंगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यहां तुम्हारे साथ हम आराम से हैं और खुश हैं। हमें डर है कि कहीं हम इस खुशी से वंचित ना हो जाएं और बिखर ना जाएं। परमात्मा ने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तुमने ये शब्द आपत्ति या अशिष्टता के इरादे से नहीं कहे, बल्कि तुम मेरी शरण में आना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं तुम बिखर कर अलग ना हो जाओ।
पर यह समझ लो कि मुझ में सब कुछ करने की क्षमता है और मेरी शक्ति कम नहीं होती। मैं तुम्हें एक से लबादे और पर्दे में इकट्ठा कर दूंगा और इस तरह तुम्हें एक दूसरे का साथी बना दूंगा। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि इस संसार में हमारा कोई लक्ष्य है, कोई ऐसी हस्ती है जिसकी हमें खोज है, और उसके लिए ये शाही तंबू यानी संसार खड़ा किया गया है। बाकी लोग उसके अनुयायी हैं और उसके दास हैं। ये तंबू उसके लिए है, वो इस तंबू के लिए नहीं। उस हस्ती की जिसकी खोज है, खोज करने वाले लोग हैं, लेकिन खोज में लगा हर व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच सकता। केवल वही पहुंच सकता है जिसे वो चाहे। अपने बलबूते पर कोई भी जिज्ञासु उसे नहीं पा सकता। उसे कोई तभी पा सकता है जब वो अपने आप को उसके सामने प्रकट कर दे। जिस जिज्ञासु ने इस संसार से और इसकी विद्याओं से मुंह मोड़ लिया है और अपने अंदर इतने सूक्ष्म मंडलों में उसकी खोज की है, जिसे उसकी लालसा है, जो उसका स्वागत करने के लिए तैयार है, उसके सामने अगर एक बार वो अपने को प्रकट कर दे तो ये निश्चित है कि वो जिज्ञासु फिर उससे बिछुड़ेगा नहीं। ये ज्ञान, परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव, परिश्रम के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान पाने के लिए अगर कोई आकाश पाताल एक कर दे तो भी और ज्यादा निराशा ही उसके हाथ लगेगी और उसकी आंखों पर और ज्यादा पर्दे पड़ जाएंगे। इस स्थिति से वो तभी बच पाएगा अगर वो परमात्मा के संसार में बिना किसी अहम के, यानी उस लक्ष्य को सिद्ध करने के उद्देश्य के बिना परिश्रम और सेवा करेगा। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि वो मैं हूं जिसे खोजा जाता है, तो मौलाना मुझसे दूर रहेंगे। भाग्यशाली है वो जो उसको खोजता है और उसके पास पहुंच जाता है, और जिसके पास वो पहुंच जाता है। जिसकी खोज की जाती है और जो निर्मल तथा शक्तिशाली है, वो उन लोगों के लिए आता है जो परमात्मा की खोज में लगे हैं। 705। मैं जब बोलता हूं तो मेरे शब्दों में वो यानी असली आंतरिक अर्थ जरूर होता है। वो हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं चाहे कितना ही बातचीत में व्यस्त हो जाऊं, वो अर्थ मेरे पीछे लगा रहता है, पूछता रहता है, कहाँ भागे जा रहे हो? मैं चाहे कितना ही पाप कर लूं, मुझे माफी मिल जाती है। शम्स हमेशा एकाग्रचित्त रहते थे। 708। मैंने ये नहीं कहा कि शम्सुल दीन एक संत यानी वली है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैंने तो ये कहा था कि शम्सुल दीन जिस किसी को भी बद्दुआ देता है, वो व्यक्ति तो संत है, बशर्ते कि वो बद्दुआ उस तक पहुंच जाए। 708। कल्पना करो कि अगर प्रियतम किसी से बात करे तो क्या होगा। अगर वो खुश हो जाए और एक 70 साल के नास्तिक पर एक बार भी दया मेहर की दृष्टि डाल दे, तो उसमें रत्ती भर भी नास्तिकता नहीं रह जाएगी। उसकी नास्तिकता परमात्मा में पूरे विश्वास और आत्मसमर्पण में बदल जाएगी। 711-2। पवित्रता प्राप्त करने का विज्ञान और इसके अधीन धार्मिक न्यायशास्त्र के जितने भी नियम हैं, सबसे सरल विज्ञान है। न्यायशास्त्र के सिद्धांत अधिक कठिन हैं और धर्म विज्ञान के सिद्धांत और भी अधिक कठिन। सबसे अधिक कठिन विज्ञान दर्शन शास्त्र और आध्यात्मिक विज्ञान हैं, जिनके आधार पर वैज्ञानिक पैगंबरों को चुनौती देते हैं। तलवार का डर न होता तो उन्होंने ऐलान कर दिया होता कि उनका बताया रास्ता सच्चा रास्ता है। इस तरह की बातें करना हर हालत में मूर्खता है। प्लेटो और उसके अनुयायियों ने कहा था, अगर हर कोई हम जैसा होता तो पैगंबरों की जरूरत ना होती, और ये कहना भी मूर्खता है। अगर प्लेटो को पता लग जाता कि कोई व्यक्ति किसी अदृश्य साधन से मिट्टी को सोना बना सकता है, और अगर वो खुद भी ऐसा कर सकता, तो फिर तो वो उसका भाई हो जाता। पर प्लेटो ऐसा नहीं कर सकता और जानता है कि वो व्यक्ति उससे श्रेष्ठ है, तो फिर उसे उस व्यक्ति का अनुयायी बनने की जरूरत क्यों महसूस नहीं होती। महात्मा सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ये जादूगर यानी शेख उनसे बड़ा महात्मा है, क्योंकि वे उसके कार्यों से चकरा जाते हैं और जब उन्हें समझ नहीं पाते तो उन्हें मानने से इनकार कर देते हैं। करामातें जादू के कौतुकों से अधिक प्रभावशाली होती हैं। पैगंबर जब चाहें करामात कर सकते हैं, लेकिन जादू के कौतुक दिखाने वाला व्यक्ति जो परमात्मा का भक्त यानी शेख न हो,
ऐसा नहीं कर सकता। पैगंबर भी शेख का साथ चाहते हैं, जो दार्शनिकों से भी बड़ा दार्शनिक होता है और दूसरे सब लोगों से ज्यादा बुद्धिमान होता है। इसलिए कितना भाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसे किसी शेख का साथ मिल गया है। जहां तक तुम लोगों यानी रूमी के प्रशंसकों का संबंध है, तुम्हारे पास वो बुद्धि नहीं है जो तुम्हें दूरदर्शी बना देती। तुम्हारे पास वो ज्ञान नहीं है जो इस बात के लिए जरूरी है कि तुम्हें अपनी करनी पर पछताना न पड़े या ये न कहना पड़े काश मैंने किसी और तरह से काम किए होते। इसलिए दरवेश की बातों से तुम्हें कोई फायदा कैसे होगा? जब तुम घटिया चीज का भी लाभ नहीं उठा सकते तो बढ़िया चीज का लोभ करने का तुम्हें क्या अधिकार है? शम्स द्वारा रूमी के अनुयायियों को उनकी अज्ञानता के लिए करारी फटकार। 712 परमात्मा से अपने प्रिय मित्रों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने के सिवा मुझे और कोई काम नहीं था। हजरत मोहम्मद और उनके अनुयायियों की यही परंपरा रही है। हजरत मोहम्मद ने खुद यही प्रार्थना की थी, मेरे लोगों को राह दिखाओ क्योंकि ये नादान हैं। 718 मेरा मन इतना मेरे बस में है कि अगर लाख प्रकार के खाने और स्वादिष्ट पकवान भी जिनके लिए और लोग अपनी जान भी दे दें मेरे आगे रख दिए जाएं तो मेरी खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। जब तक मुझे सचमुच भूख नहीं होगी मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैं ठीक समय पर जई की रोटी भी खाता हूं तो ये समय से पहले कोई स्वादिष्ट वस्तु खाने से बेहतर है। शम्स कहते हैं, आज्ञाकारी मन का इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। 718 आप हमें अपनी कोई निशानी क्यों नहीं देते? आपने हमसे एक निशानी ली थी, इसलिए हमें भी अपनी एक निशानी दे दें ताकि हम आपको याद करते रहें। हमने अपने कुछ मित्रों को अपने ही तौर तरीके अपनाने की छूट दे दी है। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन पर हुक्म चला सकें, लेकिन हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जिन्हें हम हुक्म दे सकते हैं। इसमें ज्यादा बल है। रूमी कहते हैं, दिल में तुम्हें मैं नहीं रखता हूं क्योंकि घायल हो जाओगे, आंखों में भी नहीं रखता हूं क्योंकि छोटे हो जाओगे। न दिल में न आंखों में, रूह में लेकिन तुम्हें रख लूंगा। ऐसा करने से तुम मेरी अंतिम सांस से जुड़ जाओगे। तुम्हारे लिए इस प्यार में कोई मेरे सिवा टिका नहीं रहता। सिवा मेरे खाली दलदल में कोई भी बीज नहीं है बोता। दोस्त और दुश्मन दोनों आगे करता हूं मैं बुराई तुम्हारी, इसलिए कि मेरे अलावा तुमसे प्यार करे ना कोई। प्रेम के विषय पर रूमी से एक उद्धरण लेकर शम्स उनके लिए अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। 719 परमात्मा से एक रूपता। कभी कभी कोई प्रेमी प्रियतम की बुराई कर देता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर कभी उसका नुकसान हो जाए तो बड़े दुख की बात होगी। जिस दिन मैं परमात्मा से सोना मांगूंगा, देना और मांगना एक ही बात होगी। 729 मौलाना मुझे काम नहीं करने देंगे। सारे संसार में मेरा एक ही मित्र है, क्या मैं उसकी इच्छा की उपेक्षा कर सकता हूं? मैं जानता हूं वे क्या चाहते हैं, फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं वो ना करूं? तुम लोग मेरे मित्र नहीं हो, मेरी मित्रता के अधिकारी तुम कैसे हो सकते हो? अगर कोई मेरे शब्द सुन रहा है तो केवल मौलाना रूमी की कृपा से। क्या किसी ने कभी मेरे शब्द सुने हैं? या क्या मैं कुछ कह रहा था? इब्राहिम, तुम तो स्कूल में आए थे, क्या तुमने मुझे वहां एक शिक्षक के रूप में नहीं देखा? फिर भी हो सकता है कि कोई मनुष्य गुप्त रूप से परमात्मा की सेवा करे, पर गुप्त रूप से की गई सेवा की तुलना खुल्लम खुल्ला की गई सेवा से कैसे की जा सकती है? जब मैं लोगों में प्रवचन करता हूं तो ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरा प्रवचन रूहानी राजों के बारे में होगा। अगर मेरी बातों को जो मैं आम सभाओं में कहता हूं कोई सीधी सादी बाहरी बातें समझेगा तो उसे ना उनसे कोई लाभ होगा न मुझसे, उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अधिकतर राज आम सभाओं में प्रकट किए जाते हैं। हो सकता है कि चुटकुला सुनाने में ही सतर्कता से छिपाया गया कोई गहरा राज प्रकट कर दिया जाए। शम्स कहते हैं, संतों का प्रवचन कोई कोई ही समझ पाता है।
729-30 मैं ना बुलाऊं तो भी आपको मुझसे मिलने आना चाहिए। प्यार इसी को कहते हैं। अगर मैं इस बार चला जाऊं तो आप अपने आप आना शुरू कर देंगे। मुझे आपको बुला भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अगर कहा था, ये नहीं कि ये निश्चित है मैं चला जाऊंगा। लेकिन प्रेमी के लिए अगर, जब तक कि मैं चाहता हूं और मैं सोचता हूं, ऐसे शब्द सुनना भी दुखदायक होता है। यहां शम्स रूमी से बात कर रहे हैं। 332 शम्स रूमी से बात करते हैं जो उनकी बातें समझते हैं जबकि दूसरे लोग नहीं समझते। मौलाना, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है कि मेरे शब्द उनकी समझ के दायरे से परे हैं। अब आप उन्हें बताएं। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने मुझे निरर्थक विषयों पर प्रवचन करने या उदाहरण देने का आदेश नहीं दिया है। मैं तो उस सत्ता के बारे में बातें करता हूं और उन बातों को समझना उनके लिए कठिन है। मैं उसी सत्ता के एक और पहलू पर प्रकाश डालता हूं और वो उनके लिए पर्दे के ऊपर एक और पर्दा बन जाता है। मेरा हर शब्द अपने अंदर एक और शब्द छिपाए रखता है। लेकिन मौलाना, आप पर यह बात लागू नहीं होती क्योंकि आप मेरी बात समझते हैं। तभी तो मैंने दिल खोलकर आपको प्यार दिया है। जब मौलाना ने एक बार उन लोगों से बात कर ली तो उन्होंने हार मान ली, क्षमा मांगी और चले गए। 734 हम शम्स को आक्सरा या कैमास कारवां सराय कोन्या के निकट दोस्तान से इसलिए नहीं लाए थे कि तुम उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार करो। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं। इस सर्दी के मौसम में किसी दूसरे देश अलेप्पो से आया हूं। अगर मुझे विश्वास ना होता कि रूमी में सत्य को ग्रहण करने की क्षमता है तो मैं क्यों आया होता। चाहे रूमी का कथन आपके 15 साल के धैर्य के लिए आपको शाबाश सच्चा है, लेकिन उन्होंने ये बात प्रश्न के तौर पर नहीं कही। पर असल में ये प्रश्न ही है और उनका प्रश्न ये था, ये कैसे संभव है। मैं कहता हूं ध्यान से सुनो, क्योंकि मौलाना रूमी जैसे व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर उनके व्यक्तित्व के अनुकूल होना चाहिए। उत्तर ये है, जिस भक्त की प्रभु को तलाश रहती है उसमें प्रभु के सब गुण मौजूद होते हैं, इसलिए उसकी शक्ति उतनी ही अथाह होती है जितना उसका धैर्य। इसलिए जब तुम किसी और के धैर्य की उसके यानी शम्स के धैर्य के साथ तुलना करते हो तो उसका धैर्य ज्यादा लगता है। लेकिन जब उसके धैर्य की तुलना परमात्मा के धैर्य के साथ करते हैं तो 15 साल का समय बहुत कम होता है, और ये समय 15 साल हो या 1000 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थी संत के असीम धैर्य पर शम्स की टिप्पणी। 734-5 सर्वशक्तिमान परमात्मा में एक सुगंध है जिसको हम वैसे ही अनुभव कर सकते हैं जैसे कस्तूरी और अंबर की सुगंध को। लेकिन वो सुगंध इतनी मधुर है कि कस्तूरी और अंबर की सुगंध से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जब परमात्मा प्रकट होना चाहता है तो पहले सुगंध आती है जो उसके आने का संकेत होती है और मनुष्य को मदमस्त कर देती है। जब मैं जवान था तो उस सुगंध ने मेरा असली ध्यान मूलभूत विषय यानी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ मोड़ दिया। मैं अपने आप से पूछता था, खाने या सोने का क्या मतलब है जब तक मैं पहले खुदा को न देख सकूं जिसने मुझे इस तरह का बनाया, या जब तक वो बिना किसी माध्यम के मुझसे बातें ना करे और मैं उससे तरह तरह के सवाल ना पूछ सकूं जिनका वो जवाब दे, तब तक मैं कैसे कुछ खा सकता हूं या सो सकता हूं। क्या मैं इसलिए आया हूं कि आंखें मूंद कर केवल खाता रहूं? जब मैं उससे एक बार आमने सामने बातचीत कर पाऊंगा तभी कुछ खा सकूंगा और सो सकूंगा। जब मैं ये जान लूंगा कि मैं कैसे आया हूं और कहां जाऊंगा, मुझे कौन आजादी दिला सकता है और मेरा अंत क्या होगा, तो मैं आजादी से और हल्के मन से जी सकूंगा। यही कारण है कि मैं बचपन से ही नहीं भटका। अगर किसी माँ का एक ही बेटा हो, सुंदर और अच्छा बेटा, और वो आग में हाथ डाल दे तो वो माँ उसे बचाने के लिए कैसे कूद पड़ेगी। ऐसे ही परमात्मा की सुगंध ने मुझे बचाने के लिए मुझे पकड़ लिया था। शम्स को बचपन से ही परमात्मा को पाने की धुन सवार थी। 739
आओ मैं तुम्हारे कान में धीरे से कह दूं कि अगर मैं कुछ करना चाहूं और परमात्मा भी मुझे रोकना चाहे तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। 739। मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं, मुझे परमात्मा के ऐसे भक्तों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी जो आम लोगों से छिपे रहे हों। उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने आकर केवल मेरी सेवा की, बस इतनी सी बात है। मैंने मौलाना रूमी के अलावा और किसी से कभी बात नहीं की। 740। परमात्मा को अपने भक्त से बहुत प्रेम होता है। अगर मैं घटिया कपड़े पहनता हूं तो अपनी मर्जी से। परमात्मा की तो मुझ पर दया ही दया है, वो मुझे खुले हाथों देता है। लेकिन जहां तक खुद मेरा सवाल है, मैं कभी दया दिखाता हूं और कभी शक्ति। अकेली दया से मैं ऊब जाता हूं। 740। वो ये शब्द था जिसने युवावस्था में मेरी भूख चुरा ली थी। मैं 3-4 दिन कुछ नहीं खाता था, इसलिए नहीं कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया था, बल्कि उस परमात्मा के शब्द के कारण जिसके बराबर कोई नहीं है। मेरे पिता कहते थे, ओ मेरा बेटा कुछ नहीं खाता। मैं कहता था, लेकिन मैं असल में कमजोर तो नहीं हो रहा। मुझ में इतनी शक्ति है कि आप चाहें तो मैं परिंदे की तरह खिड़की में से उड़ जाऊं। हर चौथे दिन मुझे पल भर के लिए कुछ भूख महसूस होती थी और फिर खत्म हो जाती थी। मैं एक ग्रास भी नहीं निगल सकता था। मेरे पिता पूछते थे, तुम्हें क्या हो गया है? मेरा जवाब होता था, कुछ नहीं। क्या मैं पागल हूं? क्या मैंने किसी के कपड़े फाड़ दिए हैं? वे पूछते थे, लेकिन क्या तुम कुछ खाओगे? जवाब में मैं कहता था, आज नहीं। वे कहते थे, क्या कल खाओगे? क्या अगले दिन या उससे अगले दिन? अपने शहर के और लोगों का तो क्या कहूं, मेरे पिता भी मेरी हालत नहीं समझ पाते थे। मैं अपने शहर में एक अजनबी था और मेरे पिता मेरे लिए किसी दूसरे देश के वासी थे। मेरा मन उनसे फिर गया था। वे मेरे साथ प्यार से बात करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे पीट रहे हैं, घर से बाहर निकाल रहे हैं। मैं मन ही मन सोचता था, अगर मेरा अस्तित्व उन्हीं के अस्तित्व से बना है तो मेरा व्यक्तित्व उनके जैसा ही होना चाहिए और हम दोनों के साथ रहने से उसमें निखार आ जाना चाहिए। लेकिन यहां तो ऐसी हालत थी जैसे बतख के अंडे को मुर्गी के नीचे रख दिया गया हो। शम्स एक ऐसी आत्मा थी जिसके भाग्य में परमात्मा से मिलाप लिखा था। 743। याद रहे, ये मेरा हुक्म है, मेरी इच्छा है कि जो मैं कहता हूं उस पर अमल करो। मेरे शब्द केवल दोहराने के लिए नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ है इसलिए हुआ है कि उन्हें केवल दोहराया गया था। मेरे शब्दों को बिल्कुल मत दोहराओ। अगर कोई उनके बारे में पूछे तो जवाब दो, हमने ऐसे शब्द सुने जो सुंदर थे, मनमोहक थे, आयु को दीर्घ करने वाले थे और मन को भाते थे। मैं उन्हें दोहरा नहीं सकता। अगर तुम उन्हें सुनना चाहते हो तो जाओ, जाकर खुद सुनो। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं पहचान लूंगा। अगर मैं उसे बताना चाहूंगा तो बताऊंगा, बशर्ते कि वो इस योग्य हो, या अगर मैं उसे नहीं बताना चाहूंगा तो नहीं बताऊंगा। शम्स अमल करने पर जोर देते हैं। उनके शब्दों को दोहराना या उनकी व्याख्या करना उन्हें पसंद नहीं। 750। शब्द गुण बताते हैं। परमात्मा अपने आप को गुणों की सीमा में इसलिए छिपाता है ताकि वो इंसानों तक पहुंच सके। जब तक वो अपने आप को इस सीमा में न रखे, वो उन लोगों तक कैसे पहुंच सकता है जो सीमित हैं। सीमित रहना और असीम हो जाना उसके हाथ में है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं बोलता हूं तो मजाक किरकिरा हो जाता है। परमात्मा के गुण जिस किसी में भी हों, वे उस पर एक ऐसा बोझ होते हैं जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकता। करामातें और जादूगरी इंसान के गुण हैं। परमात्मा करामातें नहीं करता। अपने गुण वो उस पर प्रकट करता है जो उसका विशेष भक्त होता है। शम्स को शब्द अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो जानते हैं कि ये केवल पर्दों का काम करते हैं। 751। जब तुम किसी शेख की संगति में होते हो तो समझो बाकी सब शेख भी वहां उपस्थित होते हैं और 40 दिन एकांत में बिताए बिना तुम स्थायी एकांत प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हमेशा एकांत में हो। जब कोई व्यक्ति परमात्मा के भक्तों की संगति में आ जाता है तो परमात्मा उसे स्थायी एकांत प्रदान करता है। जो व्यक्ति मेरा शिष्य
और अनुयायी नहीं है, तो मैं उसका दिल दुखाने के लिए क्यों कुछ कहूँगा जिससे वो राह से भटक जाए। हाँ, मौलाना रूमी से तो मैं हर हालत में कुछ न कुछ कहूँगा। उस दिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं जो कहूँगा वो उनके अहम में हलचल पैदा कर देगा। अगर बात करने से पहले मुझे उनकी भावनाओं का सोचना पड़े तो मैं उनसे कभी बात न करूं। अगर वे मेरे साथ शिष्टाचार निभाना चाहें तो मैं कहूँगा, नहीं मौलाना, मैं पहले वो बात कह लूँ जो ज़रूरी है और जो कहना मेरा फ़र्ज़ है। ये शिष्टाचार तुम दूसरे शेखों के साथ करना। शम्स वही करते हैं जो रूमी के लिए हितकर हो। 751। परमात्मा का आदेश है कि तैयार रहो और योग्य बनो। ये आदिकाल से चला आ रहा आदेश है। इसका आधार परमात्मा का शब्द है जो अनंत है और नित्य है। लेकिन ये कानों तक नहीं पहुंचता क्योंकि कानों में गंदगी भरी है और आंखों में भी गंदगी ही गंदगी है। जबकि शब्द यानी कलाम सूक्ष्म है, उसकी शान निराली है। परमात्मा ने इस दास यानी शम्स को उस शब्द के बारे में बात करने के लिए, शब्द को साकार करने के लिए पैदा किया ताकि खोज करने वाले उस तक पहुंच सकें। 752। जब हम देखते हैं कि किसी को किसी चीज में आसक्ति हो गई है तो हम उसे उस वस्तु को छोड़ देने को नहीं कहते ताकि उसको कोई दुख ना हो। हम उस व्यक्ति को उसी हालत में रहने देते हैं जब तक कि वो समय नहीं आ जाता जब कोई आसक्ति रहती ही नहीं। वैसे ही जैसे घाव के ठीक हो जाने पर पट्टी उतर जाती है। 753। बचपन में जब मैं खेल रहा होता तो मेरी आध्यात्मिक अवस्था जुनैद और बायजीद जैसी होती थी और मैं जानता था कि वे क्या कर रहे हैं। अब बादशाह का बेटा खुद बादशाह बन गया है। वो मैदान में चौगान खेलता है और गेंद को मारता है। स्थिति की कल्पना करो। बच्चे के खेल और भाग्य के खेल का अंतर हर कोई जानता है। वो मैदान में भाग्य का गेंद अपने कब्जे में ले लेता है और फिर किसी दूसरे को दे भी देता है। परमात्मा ने चाहा तो आप यानी रूमी दिलचस्प चीजें देखेंगे जो देखने योग्य हैं। यहां परमात्मा की खोज का उल्लेख प्रतीक के माध्यम से किया गया है। 753। मैंने उनसे कहा कि मेरे सामने शराब न पिएं। वे बोले, हम काजी हैं और मस्जिदों व मदरसों की जिम्मेदारी हम पर है, इसलिए हम खुलेआम पीने से डरते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी कमाई पर निर्भर करता है तो खुले बाजार में पीने से क्यों डरे? उनके शब्दों से मेरे मन में घृणा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं शराब के मटके में भी बैठ जाऊं तो मेरी इबादत छूट नहीं जाएगी। इससे मेरा क्या नुकसान होगा? लेकिन मुझे जवानी से ही शराब अच्छी नहीं लगी। मैं इससे भागता ही रहा हूं। जब मैं किसी को इसके नशे में धुत देखता तो ये सोचकर मुझे घृणा होती कि वो मुझे परेशान करेगा। इस्लाम में शराब पीना मना है, लेकिन शम्स क्योंकि परमात्मा से एक हो चुके थे, इसलिए अगर वे शराब में डूब भी जाते तो उनके शब्दों में मेरा चोगा अपनी इबादत को खो नहीं देगा। 756-7। कोशिश करो कि इस संबंध के बीच में कोई पर्दा ना आ जाए। मैंने तुमको बता दिया है कि परमात्मा से प्रार्थना कैसे करें। हे प्रभु, तुमने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है, हमारी इस तक पहुंच नहीं थी। तुमने ही कृपा करके ये हमें दिखा दिया है। फिर दया करो और इसे हमसे वापस न लो। ये सौभाग्य तुमसे शैतान नहीं परमात्मा की ईर्ष्या छीनेगी। जिस तरह उसकी दया से ये तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसी तरह उसकी ईर्ष्या से इसे तुमसे चुराना चाहेगी। फिर भी अगर संयोग से जुदाई के कुछ दिन आ ही जाएं, तो उत्साह के साथ जल्दी कोशिश करो ताकि तुम्हारा फिर मिलाप हो जाए। मेरी अवस्था ऐसी है कि न तो बच्चे और ना ही और कोई चीज मेरे लिए पर्दा बनेगी। अपनी खोज में तुम इतना उत्साह, इतना जोश भरो कि अगर वो जोश किसी को छू ले तो वो भी तुम्हारा साथी बन जाए। ऐसा ना हो कि तुम पहली बार की तरह निरुत्साह हो जाओ। ये उस वक्त का जिक्र है जब शम्स पहली बार कोन्या गए थे और उन्होंने रूमी के शिष्यों को शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा था। अगर जोश की इस अवस्था में तुम्हें अपने अंदर कोई अनुभव हो जाए तो वो कितना शुभ होगा। और तब अगर कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाले तो वो शैतान होगा। पहले काम परमात्मा की ईर्ष्या ने किया,
लेकिन अब शैतान को मौका मिल गया है। अगर तुम पूरी तरह मेरे अनुयायी नहीं बन सकते तो मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे ना तो मौलाना की जुदाई से दुख होता है, न उनके साथ मिलाप से खुशी। दुख और खुशी मुझे अपने अंदर से मिलते हैं। अब मेरे साथ रहकर जीना मुश्किल है। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो मैं हूं। मैं वो नहीं हूं। रूमी कहते हैं, कुर्बान करो तुम जान अपनी, करो गर धोखा फरेब उससे, मिलाप अपना नहीं बख्शता वो। शरीयत के मटके से कभी भी ना मिले शराब शराबियों को, खुदा से एक हो गए हैं जो, बैठ इकट्ठे शराब वे पीते। घूंट एक ना उन्हें दिया जाता, जो इबादत खुदी की हैं करते। ये थे पर्दों और अनासक्ति के बारे में शम्स के शब्द। 757। किसी अज्ञात व्यक्ति का कहना है, नजर नहीं आता मुझे जब प्रियतम का मुखड़ा, तो लाभ क्या बहार की हरियाली का, या शोक में डूब कर बाग में बैठने का। बजाय घास और फूलों के कांटा भी उग सकता था बाग में, बजाय बूंदों के पत्थर भी बरस सकते थे बादल से। धन संपत्ति या पद पाने से मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी आपके यानी रूमी के साथ रहकर होती है। अगर मैं तबरीज जाता हूं तो वहां मेरा बहुत आदर सम्मान होता है, लेकिन आपके साथ बैठना वहां सम्मान पाने से अधिक आनंद देता है। अगर कोई मुझे ऊंचा पद और धन दे दे लेकिन मेरी बातों को न समझे तो मुझे खुशी कहाँ। खुशी तो मुझे तब होती है जब कोई मेरी बातों को समझता है। खोज ऐसी जोश भरी होनी चाहिए कि जोश की आग से जलने के डर से कोई भी पर्दा बीच आने की हिम्मत न करे। 759-60। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे अपने संतों यानी औलिया की संगति प्रदान करे और मुझे उनका साथी बना दे। मैंने सपने में सुना कि मेरा किसी संत यानी वली से मिलाप होगा। मैंने पूछा कि वो कहाँ है। अगली रात सपने में मैंने सुना कि वो रूम में है। कुछ समय बाद एक और सपने में मुझे बताया गया कि अभी समय नहीं आया है, सब कुछ अपने समय से होता है। अपने खास शिष्य से मिलने से बहुत पहले ही शम्स को उसका पता चल गया था। 760-1। चहेते शिष्य के प्रति गुरु की सहानुभूति। मौलाना ने क्या हुक्म दिया है? क्या उन्हें मेरा अकेले घूमना अच्छा नहीं लगता? लेकिन जब मैं अकेला होता हूं तो पूर्णतया निश्चिंत होता हूं। मैं घूमता फिरता रहता हूं और जिस भी दुकान में चाहता हूं बैठ जाता हूं। उनका तो परिवार है और वो शहर के मुफ्ती हैं। मैं उन्हें हर जगह अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं तो हर किसी गड्ढे में झांकता रहता हूं। मैं आपको यानी रूमी को बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे मैं आपका मुर्शद हूं, और मैंने आपके रुतबे की परवाह न करते हुए कह दिया, आपको अच्छा लगे या ना लगे मैं वहां जा रहा हूं। अगर आप मेरे हैं तो आप भी आ जाएंगे, बल्कि जो काम करना आपको मुश्किल लगे उसे करने की आपको कोई जरूरत नहीं। जब आप इस तरह दिखावे के लिए मेरे पास बैठते हैं तो मेरे दिल को ठेस लगती है। 763। इधर आओ, मैं तुम्हें प्रियतम के बारे में जिसकी खोज होती है एक राज बताऊंगा। संसार में ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिससे उसका पता लग सके। सब चिन्ह खोज करने वाले के ही होते हैं, प्रियतम के नहीं। सारी बात जिज्ञासु के बारे में ही होती है और प्रियतम सच्चे जिज्ञासु के सिवा और किसी के सामने नहीं आता। कोई व्यक्ति सच्चा जिज्ञासु तभी होता है जब वो अपनी खोज की रोशनी में किसी का माथा देखकर ही ये जान लेता है कि कोई कितना भाग्यशाली है या निष्ठुर है। सच्चा जिज्ञासु ये देखने आता है कि कहीं कोई ऐसे जिज्ञासु ना हो जिनका उससे संबंध हो जिसे खोजा जाता है, और वे ना तो आराम कर सकते हैं और ना चैन से बैठ सकते हैं जब तक कि वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। संत उनसे कहता है, आ गया हूं मैं, वो अनुपम मोती। मैं ही हूं वो हस्ती जिसकी खोज होती है। मैं संसार में देखने खोजने के लिए आया हूं। केवल तब जिज्ञासु कहेंगे, अब हम आराम करेंगे, यहां ठहरेंगे। वो जवाब देता है, ये ठहरने की जगह नहीं है। वे कहते हैं, तो अब हम चलते हैं। वो कहता है, फिर भी आओ, कुछ दिन इकट्ठे देखें। अब हम हर रोज मेरी रोशनी में से देखते हैं। जिसकी खोज होती है
वो यानी शम्स 16 साल से मित्र का चेहरा देखता रहा है ताकि वो खोजी यानी रूमी इतने समय के बाद आखिर उसे बातचीत के योग्य समझ ले। शम्स कहते हैं, जिसकी खोज होती है वो धैर्य और आत्मसमर्पण की भावना से प्रभु की प्रतीक्षा करता है। 764 संत का देहावसान। प्रियतम से अनंत मिलाप के लिए उसका खुशी खुशी शरीर छोड़ना। पूरे संसार में सारी बात खोज करने वालों के बारे में ही होती है। जिस हस्ती की खोज की जाती है उसका कोई निशान कहाँ होता है। मैं सुन रहा हूं, जब वो हस्ती जिसकी खोज होती है इस संसार को छोड़कर जाना चाहती थी, उस समय उसमें और परमात्मा में जो वार्ता हुई वो क्या तुमने सुनी? तब परमात्मा ने कहा था, पर तुम जा कहाँ रहे हो मेरे प्यारे? उस वार्ता के बाद जो हुआ उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। आखिर परमात्मा ने उसे विदा किया। उस विदा करने का मतलब अलविदा नहीं था, बल्कि उस पर अपना परम स्नेह और दया मेहर बरसाना था। रुक जाओ ऊंट मेरे, अब पूरी तरह खुश हूं मैं। वक्त आ गया है, सफर सफल हो गया है। धरती लगती है सुंदर स्वर्ग जैसी। वापस आ गया है सब अपनी मूल एकता में, और अब शुरू होता है जश्न। 767 मुझे बचपन से ही परमात्मा से प्रेरणा मिलती रही है, इसलिए मैं अपनी बातों से मनुष्य को शिक्षा दे सकता हूं, ताकि वो अपने आप से, अपने अहम से छुटकारा पा ले और परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ सके। 784 ग्रहण करने की क्षमता वाले शिष्य को गुरु की देन। मैं किसी की नकल नहीं करता हूं, और जो परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं उन्होंने मेरे वचन पहले ही सुने हुए हैं। मुझे बहुत से दरवेशों से मुलाकात करने और उनकी संगति का मौका मिला है। सच्चे ईमानदार दरवेशों और धोखेबाज बेईमान दरवेशों में क्या अंतर होता है, इसका मुझे उनकी बातों और उनके कामों से स्पष्ट ज्ञान हो गया है। जब तक कोई बहुत ऊंचे दर्जे का दरवेश ना हो और उसका किसी भी चीज से कोई लगाव न रहा हो, मुझ गरीब का उस पर दिल नहीं आएगा। ये दिल हर किसी पर नहीं आता। ये पंछी हर किसी चोगे पर चोंच नहीं मारता। सी मुर्ग सब पक्षियों पर दृष्टि डालता है और उनकी तुच्छता और नीचता को ताड़ लेता है, लेकिन बाज में उसे कुछ महत्वाकांक्षा, कुछ नम्रता और कुछ ग्रहण करने की क्षमता दिखाई देती है। वो उस पर अपनी दया दृष्टि डालता है, अपनी मेहर का साया करता है। दूसरे पक्षी थोड़ी देर उड़ते हैं लेकिन आखिर में गिर पड़ते हैं। बाज में चाहे सी मुर्ग को देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन सी मुर्ग की दया दृष्टि का उस पर प्रभाव तो पड़ता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसके अंदर सूक्ष्म रूप में बहुत कुछ विद्यमान है। 810 एक दिन शेख हाथ में एक सेब लिए हुए थे। उन्होंने ज़ैन तूसी से पूछा, आप खुदा से क्या मांगेंगे? मैंने सेब मांगा था और उसने वो दे दिया। बायजीद ने खुदा से खुदा को मांगा। किसी शख्स ने कुछ चीज मांगी और दूसरे ने कुछ और। ज़ैन ने कहा, मैं खुदा से खुदा को मांगता हूं। शेख ने पूछा, क्या आप बायजीद के साथियों में से हैं? फिर उन्होंने वही सवाल मुझसे पूछा। मैं अभी बच्चा था और मैंने अपने सिर से उन्हीं की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था मैं आपको मांगता हूं। तब उन्होंने अपना सिर झुकाया और दाएं बाएं हिलाया। मैं बोल नहीं सका, मेरा मुंह खुला ही नहीं, लेकिन अपने अंदर मैं शब्दों, बातों और मतलब से पूरा भरा हुआ था। ये अजीब बात थी। ऐसा कोई विरला ही होगा जो बचपन से ही ऐसा हो। शम्स को बचपन से ही एहसास हो गया था कि उन्हें केवल गुरु की चाह थी। 813-4 मैं सारी दुनिया की तरफ से बेपरवाह रहा हूं, लेकिन जब आप यानी रूमी कहते हैं मैं खुश नहीं हूं या मेरा दिल घुटा जा रहा है, तो मेरे अंदर एक हूक उठती है जिसका असर मेरी रूह पर पड़ता है, क्योंकि आप मेरी रूह में बसे हैं। मेरे प्रिय नेक इंसान, मेरे मित्र, आपको मेरे गले लगने की, क़िबला होने की या मेरी मालिश करने की प्रार्थना कविता के जरिए ही करनी होगी। मुझे अपने अंदर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मुझे माफ कर दिया गया है, यानी कि मेरी मौत नजदीक आ रही है। मेरे दूसरे छोर चले जाने में अब थोड़ा ही समय बाकी है। मैं माफी के लिए समंदर में डूबा हुआ बहा जा रहा हूं। हाँ, ऐसे निशान और संकेत मिल रहे हैं। जिस जीवात्मा ने
आध्यात्मिक उन्नति कर ली हो, उसे मौत का समय आने से बहुत पहले ही उसका ज्ञान हो जाता है। 859-60 जिज्ञासु का सफर विश्वास से शुरू होता है और जिसकी उसे खोज होती है उस तक पहुंच जाने पर ही खत्म होता है। जहां तक हमने इस दुनिया में कभी भी सुना है, जिसकी लोग खोज करते हैं वो हस्ती दृष्टा बनकर दुनिया को देखने के लिए ही आती है। वो हस्ती कहती है, आखिर आपकी एक और दुनिया है और मैं उसे देखना चाहता हूं। परमात्मा जवाब देता है, तुम मिट्टी से भरी इस जगह से क्या करना चाहते हो? वो हस्ती पूछती है, क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारी दया मेहर मेरे साथ है? परमात्मा जवाब देता है, यह इस पर निर्भर है कि मेरी मेहर तुम तक पहुंचना चाहती है या नहीं। मैं तुम पर और मेहर नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे तुम पर अपनी पहली दया मेहर से ईर्ष्या हो रही है। तब जिसकी लोग खोज करते हैं, उस हस्ती ने कहा, तो फिर मैं चिंता क्यों करूं? मैं तो सिर्फ दृष्टा बना रहूंगा। वो हस्ती सिर्फ दृष्टा बनकर आई है। इस दुनिया में वो न तो परमात्मा को खोजने आई है, ना पूर्णता प्राप्त करने। शम्स कहते हैं, वो हस्ती सिर्फ तमाशा देख रही है। 864-5 इस दौरे में मैंने इतना कष्ट भोगा है और मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है कि अगले 2 साल में भी मेरी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर हरजाने के तौर पर कोन्या को सोने से भरकर भी मुझे पेश किया जाए तो जो मुझे झेलना पड़ा उसकी भरपाई नहीं होगी। लेकिन आपकी यानी रूमी की मित्रता की शक्ति बहुत प्रबल थी। सफ़र करना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन अगर मैं चला जाऊं तो जो आपने पिछली बार किया उसे दोहराना मत और मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। जो कुछ मैंने आपसे कहा था आपने उसके बिल्कुल उलट किया। मैं और सफ़र नहीं कर सकता और अक्सरा नहीं जा सकता, लेकिन अगर मुझे जाना ही पड़े तो मैं किसी दूसरी जगह रहूंगा ताकि वे लोग मुझे परेशान न करें। पहले मुझे जितना कष्ट उठाना पड़ा है उसके कारण मैं अगले 2 साल तक फिर सफ़र नहीं करना चाहूँगा, जब तक कि सफ़र ऊंट की पर्देदार पालकी में ना हो और मेरे मनपसंद मित्रों का साथ ना हो। सच्ची मित्रता पर शम्स के विचार। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक शम्स तबरेज़ी का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2023, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग ब्यास।